कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका 24 मई 2026 की सुजस बुलेटिन में विद्यालय भाई सोमेश्वर। तो दोस्तों आज अपन डेली की तरह जो अपन को पता ही है, जो अपने से जुड़े हुए हैं कि अपन डेली सुजस बुलेटिन को 4-5 मिनट के अंदर खत्म करते हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये जो सुजस बुलेटिन न्यूज़पेपर है सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, राजस्थान सरकार के द्वारा डेली। तो उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ में चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। चलते हैं आगे। 25 मई से 5 जून तक मैंने बताया था कि वंदे गंगा जल संरक्षण की बात हो। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून से 10 दिन की चल रहा है। 25 मई से 5 जून तक का ये प्रोग्राम चल रहा है। 25 मई को कहाँ से? बिशनपुर से चल रहा है। बिशनपुर से शुरू किया जा रहा है। बिशनपुर कहाँ पड़ता है? टोंक के अंदर पड़ता है। और बिशनपुर के साथ में ही गंगा दशहरा पड़ता है। गंगा दशहरा से शुरुआत की गई है। तो गंगा दशहरा से पड़ती है। गंगा के नाम से एक तो आएगी सुजान गंगा नहर और एक है गंगा मंदिर है जो भरतपुर के अंतर्गत है, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद भरतपुर के हैं तो वहां से भी कार्यक्रम का प्रारंभ किया जाएगा। तो सुजान गंगा नहर और गंगा मंदिर। सुजान गंगा नहर भरतपुर के अंदर ही है और गंगा मंदिर भी भरतपुर के अंदर ही है, तो वहां पर भी कार्यक्रम किया जाएगा। बात करते हैं 25 मई से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की गई है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का टारगेट है। अब इसके अलावा 25 मई को टोंक में बिशनपुर बांध पर पूजन के साथ शुरू किया जाएगा और साथ में ही इसी दिन गंगा मंदिर और सुजन गंगा नहर पर भी दीपदान किया जाएगा। अब जिन भाइयों का पेपर जून और जुलाई के अंतर्गत है और आरपीएससी का पेपर है वो जरूर से जरूर इनको भी ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा करके कि 25 मई को जल संसाधन विभाग कार्य करेगा। अब इसके अंतर्गत कुछ काम करेगा ये उनको छोड़ो। 26 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग करेगा। तो एक बार मोटा मोटा देख रहे हैं कि 25 मई को जल संसाधन विभाग और 2 जून को भी जल संसाधन विभाग कार्य करेगा। 26 मई को ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग और 29 मई को भी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। 27 मई को पशुपालन गोपालन विभाग। 28 मई को जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कार्य किया जाएगा। ध्यान रखने का प्रयास करते रह जाए तो बढ़िया ही है। 26 और 29 को तो कौन कौन सा? ग्रामीण विकास और पंचायती, ये अपन बात कर दी। 30 तारीख को जल ग्रहण विकास पंचायती राज विभाग, ये बात अलग है। ग्रामीण विकास और पंचायती अलग है, ये अलग है। पंचायती राज विभाग 31 को। 1 जून को कृषि। 31 मई को अपने याद रह जाएगा 31 जुलाई तक राजस्थान सरकार से सरपंचों को चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो 31 मई को तो कौन सा? पंचायती राज विभाग, ग्रामीण पंचायती नहीं, पंचायती राज विभाग। इसके अलावा 42,000 स्रोतों की सफाई का यहाँ पर टारगेट दिया गया है, 42,200 की। तो याद रखना है। सिंगल यूज प्लास्टिक का काम के लिए कौन काम करेगा? 5 जून के लिए स्वायत्त शासन विभाग सिंगल यूज प्लास्टिक का जन जागृति अभियान चलाएगा। पौधे किसके लिए जाएंगे? तुलसी के पौधों का वितरण। 5 जून के कार्यक्रम की बात की जा रही है। तुलसी के पौधों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा अवार्ड दिया जाएगा। अवार्ड का नाम क्या है? जल गौरव सम्मान। जल योद्धाओं को जिन्होंने जल के क्षेत्र में कुछ काम किया है उनको अवार्ड दिया जाएगा, जल गौरव सम्मान। और पर्यटन विभाग क्या करेगा? सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा। तो 1-2 बार आपको देखना पड़ेगा है। इन चीजों को ज्यादा ध्यान मत दें, एक बार देखना है, लेकिन ये याद रखें पौधे का वितरण तुलसी का किया जाएगा। 5 जून को क्या क्या होगा? क्योंकि 5 जून को समाप्त हो रहा, तो इस दिन वाले और 25 मई वाले कार्यक्रम तो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। 25 मई को क्या करेंगे? 25 मई को बिशनपुर से कार्यक्रम शुरू होगा। ठीक है, 25 मई को बिशनपुर से कार्यक्रम शुरू होगा। यहाँ पर गंगा माता मंदिर सुजन गंगा नहर भरतपुर में भी कार्यक्रम होगा। और अंत में कहाँ पर? अंत में क्या काम होगा? तुलसी के पौधों को वितरण, सिंगल यूज प्लास्टिक स्वायत्त शासन विभाग, पर्यटन विभाग सांस्कृतिक संध्या का आयोजन करेगा और जल गौरव सम्मान अवार्ड दी जाएगी। ये मैंने बात की थी सर्वेक्षण में रेयर अर्थ एलिमेंट, हेवी रेयर अर्थ कहां पर मिल रहे हैं भाई साहब? ये मिल रहे हैं सिवाना के अंतर्गत। तो सिवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरे राजस्थान के अंतर्गत, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी पर ही कुछ जगह पर अभी इनकी खोज हो पाई है और कुछ जगह पर ही उत्पादन हो रहा है। तो इसकी बात कर लेते हैं। कहां पर? सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स में दुर्लभ खनिजों का भंडार मिला है। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? एक ज्वालामुखी कुंड है जो कि 750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये अपना ध्यान रखना। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? न्यूबियम, जिरकोनियम, हाफनियम, जो अपने आवर्त सारणी में नीचे नीचे की तरफ मिलते हैं, जो उनकी बात की गई है रेयर अर्थ एलिमेंट की। नियोबियम, जिरकोनियम, हाफनियम। इनका उपयोग एरोस्पेस इंजन के लिए, परमाणु रिएक्टर के लिए, इलेक्ट्रिक कार, मिसाइल, रोबोटिक्स, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। कौन कौन इसमें भागीदार है? एक तो है IIT हैदराबाद और एक IIT धनबाद। इसमें ब्रैकेट में ये लिखा होना चाहिए था, ब्रैकेट इन्होंने शायद खा गए ब्रैकेट को। तो ये ISM धनबाद है, क्योंकि ये
इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जो कि आईआईटी धनबाद का पुराना नाम था, इंडियन स्कूल्स ऑफ माइन। धनबाद झारखंड शुरू से ही खनिजों के लिए फेमस है, अपन जानते हैं इसको। तो वहां पर आईएसएम नाम की संस्था थी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, जिसका नाम परिवर्तन कर दिया कब, 2016 के अंतर्गत। 2016 में इसमें नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया, इसको आईआईटी कर दिया, आईआईटी धनबाद। तो उसी की बात की गई है। तो एक तो धनबाद जहाँ पर वास्तव में खनिज का उत्पादन होता है, और एक हैदराबाद, दोनों के साथ में इसमें और भी हैं होने को, तो पर अपन को ये बात याद रखना है, क्योंकि बाकी तो ऐसे राज्य सरकार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण याद रह जाएगा, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टर्स ये याद रह जाएगा। तो बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, दो याद रखना अपने को संस्थान का। निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत अपने को पता है कि दस्तावेजीकरण पर कितने रुपए मिल रहे हैं, पहले मिलते थे, तकनीकी जो टेक्निकल जान चीजें हैं उनमें अपग्रेड करेंगे तो 50 लाख रुपए मिलते थे, बढ़ाकर कितने कर दिए, 1 करोड़ रुपए। मतलब दस्तावेजीकरण पर तो 5 लाख रुपए में दिए जाएंगे अगर आप कागजों को काम कराते हैं तो, और टेक्निकल आप अपग्रेड करेंगे तो उसके लिए 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अंतरराष्ट्रीय आयोजन में भाग देंगे तो 3 लाख रुपए मिलेंगे, और कॉमर्स प्लेटफॉर्म को फ्लिपकार्ट अमेजोन पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वहां पर 2 लाख रुपए का, आप लगाओगे 20 लाख, 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे आपको, पुनर्भरण उनकी बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाती है, यहाँ पर ये तो छोड़ो, इसमें कोई करंट से रिलेटेड बात नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं अपन ने बताया था कि 75 लाख छात्रों की सादा स्वास्थ्य परीक्षण अभियान जो नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की थी, उसके अंतर्गत 75 लाख लोगों की गई थी 70 से अधिक मानकों पर स्क्रीनिंग, ये पढ़ने बात की थी। इसके अलावा वीर तेजा जी का पनोरमा कहां पर, खरनाल के अंतर्गत। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ल्ड नो टोबैको डे, इस अवार्ड दिया गया था कौन से क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व में, क्योंकि पूरे ग्लोब के अंतर्गत भारत इधर पड़ता है यहाँ पर, तो कौन से में पड़ता है, दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पड़ता है, दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत पड़ता है अपने पास। तो इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र है, उसके अंतर्गत अपने को राजस्थान को वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड मिला है। बैलों के माध्यम से पारंपरिक खेती करने के लिए 30,000 रुपये, ये अपन ने बात की थी, 30,000 रुपये दी जाते हैं। ऐसा याद रखता हूँ कि बैल तो 2 हैं और पैसे मिलेंगे 3, 2 बैलों से होती खेती तो 2 से आगे 3, तो इसको 30,000 याद रखना अपने को, ठीक है। पंचगौरव योजना के अंतर्गत डीग जिले के अंतर्गत उपज कौन सी है, सबसे ज्यादा अपने जो कारखाने हैं सरसों के, वो भी अपने पास भरतपुर में ही है। तो भरतपुर उसके टूट के क्या बनाया, डीग, तो इसका क्या है, सरसों। डीग का क्या है, उपज सरसों। इसको जल्दी अपन एक वीडियो लेके आएंगे और उसमें पंचगौरव योजना का मैटर खत्म कर देंगे, उपज वाले का। खेल का अपन ने बहुत बड़े तरीके से कर दिया है। अगर आपने वीडियो देखी तो कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपकी वीडियो। कोई कमी अगर लगी हो तो वो कमी भी बताएं, ताकि आने वाली वीडियो में उसको सुधार करके और आपकी आशाओं के अनुरूप काम करने का प्रयास किया जाएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं और आगे भी उनको कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपकी समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।